नमस्कार, मैं अविसार शर्मा। भारतीय जनता पार्टी चाहे अपने गोदी मीडिया के जरिए जितना दुष्प्रचार, जितना प्रोपेगेंडा कर ले, मगर दलित अफसर पूरन कुमार की आत्महत्या और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया गवाई साहब पर जो जूता फेंका गया, ये दोनों मुद्दे भारतीय जनता पार्टी के लिए जबरदस्त फांस बन गए हैं। दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी को मुंह छुपाना नहीं आ रहा है। वो पूरी कोशिश कर रही है अलग अलग तरीकों से कि ध्यान भटकाया जाए। यहां तक कि मायावती भी सामने आ गई थी। मायावती ने कांग्रेस और समाजवादी पार्टी पर प्रहार किया दलित मुद्दों को लेकर, जबकि मायावती ने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया गवाही पर जो जूता फेंका गया उस पर वो खामोश रहीं। पूर्ण कुमार पर, यानी कि पूर्ण कुमार ने जो आत्महत्या कर ली, उस पर अभी 4 घंटे पहले उन्होंने बयान दिया है। सही सुना आपने, इतने दिनों का मामला है, उन्होंने कोई बयान नहीं दिया। और सबसे बड़ी बात, हरिओम जिस दलित को बेरहमी से मुख्यमंत्री आदित्यनाथ के सपोर्टर्स ने मारा पीटा और मौत के घाट उतार दिया, उस पर अभी तक उन्होंने कुछ नहीं कहा है। भारतीय जनता पार्टी के लिए मुद्दा इस कदर गले का फांस बना हुआ है कि अब देश के गृह मंत्री अमित शाह खुलकर हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं, और हिंदू मुस्लिम करने के चक्कर में उनसे बहुत बड़ी भूल हो गई है। वो भूल क्या है, कुछ देर बाद, मगर सबसे पहले मैं आपको बतलाना चाहता हूं। दलित अफसर पूर्ण कुमार, उनके भाई सामने आए हैं। वो नाराज हैं, कह रहे हैं कि उन्होंने 15 अफसरों का नाम लिया है, मगर अब तक इंसाफ नहीं मिला है। अब तक किसी को गिरफ्तार नहीं किया गया, किसी के साथ पूछताछ नहीं की गई है। उनके भाई नाराज हैं। आज वो सवाल कर रहे हैं। सुनिए, एक नाराज भाई अपने मृत आईपीएस अफसर के बारे में, अपने मृत भाई जो कि एक आईपीएस अफसर थे, उनके बारे में क्या कह रहे हैं। ठीक है, हमारे साथ धक्का हो रहा है, एक डीजीपी लेवल का बंदा। ठीक है, 5 दिन हो गए, हमें इंसाफ नहीं मिला, आप लोग हमारे साथ रहना। और स्वाभाविक सी बात है, कांग्रेस को भी यहां पर मौका दिखाई दे रहा है। मैं आपको बतलाना चाहूंगा, रणदीप सुरजेवाला जो कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, उन्होंने आज मुलाकात की परिवार के साथ, और मुलाकात के बाद उन्होंने कहा कि यही भारतीय जनता पार्टी का चरित्र है, जिसके राज में बार बार यह प्रमाणित हो रहा है कि चाहे दलित अफसर पूरन कुमार हो, चाहे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया गवाई, या फिर हरिओम, सबके साथ वही बर्ताव किया जा रहा है। सुनिए रणदीप सुरजेवाला क्या कह रहे हैं। हरियाणा में जिस प्रकार से भाई पूर्ण कुमार जी जैसे एडीजीपी रैंक के अधिकारी को न्याय नहीं मिल रहा, तो आप सोच सकते हैं कि आम साधारण व्यक्ति को न्याय कैसे मिलेगा। एक ऐसे व्यक्ति जो खुद आईजी पोस्टेड हैं, एडीजीपी रैंक में हैं, आईआईएम अहमदाबाद से निकलकर आए हैं, सत्यम जैसी कंपनी में नौकरी पर आने से पहले काम करते थे और आईएएस से ज्यादा रैंक लेकर आईपीएस में आए। पत्नी वरिष्ठ आईएएस अधिकारी हैं। अगर उन्हें न्याय नहीं मिल सकता तो न्याय किसे मिलेगा। जातिगत भेदभाव के शिकार होकर, व्यवस्थागत भेदभाव के शिकार होकर अगर एक वरिष्ठ एडीजीपी अधिकारी को आत्महत्या करनी पड़े तो देश के और खासतौर से हरियाणा प्रदेश के हालात क्या हैं, आप अंदाजा लगा सकते हैं। क्या कारण है कि एक एडीजीपी रैंक के अधिकारी को पुलिस स्टेशन में, मंदिर में दर्शन करने की इजाजत नहीं? क्या कारण है कि एक एडीजीपी रैंक के दलित अधिकारी को पिता की मृत्यु पर घर जाने की इजाजत नहीं? क्या कारण है कि जब वो एडीजीपी रैंक के अधिकारी चिट्ठी लिखते हैं व्यवस्थागत दलित भेदभाव के बारे में, तो उसका सरकार के पास जवाब नहीं? क्या कारण है कि ऐसी यथास्थिति पैदा कर दी जाए कि वरिष्ठतम दलित अधिकारी को, जो एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस हैं, उनको यह रीम कदम उठाकर मजबूरन आत्महत्या का शिकार बनना पड़े? यह प्रश्न है जो समाज के हर व्यक्ति को अपने जहन में रखकर पूछने पड़ेंगे। सबसे बड़ी बात दोस्तों, कांग्रेस ये सवाल उठा रही है कि आईपीएस अफसर पूरन कुमार जी का जो पार्थिव शरीर है, वो सेक्टर 16 से पीजीआई अस्पताल क्यों ले जाया गया, जबकि उनके परिवार की रजामंदी नहीं थी। आज ये सवाल कांग्रेस पूछ रही है, और मैं आपको बतलाना चाहता हूं कि पोस्टमार्टम भी रुका हुआ था। कम से कम इस वक्त जब मैं कार्यक्रम रिकॉर्ड कर रहा हूं, परिवार नाराज था। सुनिए चंडीगढ़ के डीजीपी सागरप्रीत हुड्डा क्या कह रहे हैं। आज अहम सवालों के जवाब उनसे देते नहीं बन रहा है। सुना जाए सागरप्रीत हुड्डा की बात से हमने फैमिली से हमने रिक्वेस्ट की है कि आप जल्दी से जल्दी पोस्टमार्टम कराएं। परिवार सर अभी क्या रीजन दे रहे हैं, उनका क्या कहना है, उनके अपने कुछ ग्रेव्स हैं, कुछ पॉइंट्स हैं, उन पे हम बात कर रहे हैं। इस वक्त हम
पीजीआई अस्पताल के बाहर खड़े हैं और सरकार की रजामंदी के बाद ही पोस्टमार्टम शुरू होगा। जैसा कि मैंने आपको बताया दोस्तों, पोस्टमार्टम को लेकर इस वक्त विवाद बना हुआ है, नाराजगी बेतहाशा है। जिस तरह से पूरे मामले को हैंडल किया गया, इसको लेकर नाराजगी बनी हुई है। सुनिए क्या कह रही हैं कंवरदीप कौर। तो आज यहां पर हम पीजीएम में मोर्चरी के बाहर खड़े हैं और फैमिली की कंसेंट के बाद ही पोस्टमार्टम शुरू होगा। अभी फैमिली से मैसेज आना बाकी है। यहां पे सारे डॉक्टर्स और टीम्स हैं, मौजूद हैं, बट फैमिली की कंसेंट के बिना कोई भी कार्रवाई हो नहीं सकती है, लीगली भी पॉसिबल नहीं है। तो फैमिली की कंसेंट की वेट की जा रही है। ठीक है मैम, इसके अलावा अभी तक जांच कहां तक पहुंची है? इस बीच जिस तरह से चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया गवाई साहब पर जूता फेंका गया, उसको लेकर आज कांग्रेस ने मोर्चा बुलंद किया दिल्ली में। जैसे कि आप देख सकते हैं दोस्तों, उसके खिलाफ आज प्रदर्शन हो रहा है। और स्वाभाविक सी बात है, कांग्रेस हो, समाजवादी पार्टी हो या तेजस्वी यादव इस प्रदर्शन को और उग्र करना चाहते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं कांग्रेस ये मुद्दा उठा रही है कि जब भाजपा का एक प्रवक्ता भाजपा के प्रचार तंत्र के उस गुर्गे के साथ दिखाई देता है जिसने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया गवाई साहब के बारे में भड़काऊ बयान दिया था, तो कहीं ना कहीं यह मुद्दा परात में सौंप कर रख दिया है भाजपा ने कांग्रेस को और विपक्ष को। सुनिए किस तरह का प्रदर्शन हो रहा है दिल्ली के अंदर। पर चलते हुए आप दे दो मेरे पास, आप कैसे काम है वहां से आप खुलवाओ इसको। भाई हम जाएंगे, बीजेपी हो क्या गया, शर्म नहीं आती तुम्हें? तुम्हारा आईपीएस जो सुसाइड कर रहा है, तुम्हें जरा सी शर्म नहीं आ रही? और आगे बढ़ने से पहले एक जरूरी संदेश, मेरे कार्यक्रमों के लिए आप नोटिफिकेशन का इंतजार मत कीजिए, मेरे चैनल में जाइए और खुद जाकर कार्यक्रम देखिए और रहिए अपडेटेड। और हां, ज्वाइन कीजिए मेरा चैनल। देखिए यह जरूरी संदेश, स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए, सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे ये 3 विकल्प। इनमें से एक चुनिए और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए। और सिर्फ दिल्ली नहीं दोस्तों, जैसा कि आप इस तस्वीर में देख सकते हैं, फरीदाबाद में भी कांग्रेस के नेताओं ने कई जगहों पर प्रदर्शन किया। देखिए किस तरह से चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के पक्ष में आवाजें उठाई जा रही हैं। भाजपा सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद दलित विरोधी, भाजपा सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद दलित विरोधी, शर्म करो शर्म करो शर्म सरकार, हाय 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 हाय, पूर्व कुमार को न्याय दो न्याय दो न्याय दो, अमित सिंह कुमार को न्याय दो, बीजेपी मुर्दाबाद बीजेपी मुर्दाबाद बीजेपी मुर्दाबाद बीजेपी मुर्दाबाद, दलित को दबाना बंद करो, दलितों पर अत्याचार बंद करो, बीजेपी मुर्दाबाद बीजेपी मुर्दाबाद। और स्वाभाविक सी बात है दोस्तों कि भारतीय जनता पार्टी के पास बस एक ही जवाब है। अब देश के गृह मंत्री अमित शाह खुल के हिंदू मुस्लिम करने आ गए हैं, मगर हुआ यह कि उन्होंने जब इस पर अपना बयान दिया कि किस तरह से मुसलमानों की आबादी बढ़ रही है, तो उनसे गलती से एक ऐसा ट्वीट हो गया जिसको लेकर विपक्ष उन पर लगातार प्रहार कर रही है। उनसे गलती से क्या ट्वीट हुआ जिसे उन्होंने हटाया, मगर कांग्रेस को मुद्दा बन गया। कांग्रेस उन पर ताना कस रही है, उनकी खिंचाई कर रही है। सबसे पहले देखिए गलती से अमित शाह ने क्या कह दिया आपकी स्क्रीन पर। आजादी के बाद हुई जनगणना में 1991 में हिंदू 84%, मुस्लिम 9, 8% 71 में हिंदू 82, मुस्लिम 11, 91 में हिंदू 81, मुस्लिम 12.2, 2011 में हिंदू 79, मुस्लिम 14.2, भारत में मुस्लिम आबादी 24.6% हो गई। यह वृद्धि घुसपैठ के कारण हुई। केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह रागिनी नायक ने इस पर प्रहार किया। और रागिनी नायक क्या कह रही हैं? इसे कहते हैं अपने पैर कुल्हाड़ी पर मारना। घुसपैठियों ने देश में घुस घुस के मुसलमानों की आबादी आपके कार्यकाल यानी भाजपा के कार्यकाल में 10% बढ़ा दी गृह मंत्री जी, और आप झुनझुना बजाते रह गए, इसलिए ट्वीट डिलीट करके भागना पड़ा जी। हां, क्योंकि अमित शाह के अगर इस ट्वीट पर निगाह डालें तो कहीं ना कहीं वो ये कह रहे हैं कि उनके कार्यकाल में घुसपैठियों की वजह से आबादी 10% और ज्यादा बढ़ गई। दरअसल इसे हटाकर फिर अमित शाह ने एक और ट्वीट किया जो मैं आपके सामने पेश करना चाहता हूं। यहां पर शुरुआती आंकड़े तो वही है, बाद में वो जो भूल सुधार कर रहे हैं वो कुछ इस तरह से जहां वो कहते हैं, और वहीं वृद्धि दर की बात करें तो 2011 में हिंदू जनसंख्या में वृद्धि दर 16.8% थी, मुस्लिम आबादी में 24.6% की दर वृद्धि थी।
1991 से लेकर 2011 तक जनसंख्या वृद्धि दर में जो असमानता दिखती है, उसका प्रमुख कारण घुसपैठ है। मगर गलती से एक तीर छूट गया और कांग्रेस को मौका मिल गया प्रहार करने के लिए, और यही उग्र अंदाज तमाम जगहों पर दिखाई दे रहा है। जैसा कि आप जानते हैं, अगले साल असम में चुनाव होने वाले हैं और यहां पर असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिश्व शर्मा, जो अक्सर भड़काऊ और सांप्रदा तौर पर संवेदनशील बयान देते रहे हैं, यहां पर वो कह रहे हैं कि अगर कोई जनगणना हुई तो असम के अंदर मुसलमानों की आबादी करीब 38% हो जाएगी। खुलकर इस तरह के बयान दे रहे हैं, जबकि ऐसे कोई आंकड़े मौजूद नहीं है, ऐसे कोई सरकारी आंकड़े मौजूद नहीं है। मगर मकसद साफ है। जिस तरह से गवाई साहब वाला मुद्दा, यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया पर जो जूता कांड था, या फिर पूर्ण कुमार की आत्महत्या, दलित अफसर पूर्ण कुमार की आत्महत्या, ये दोनों गले के फांस बन गए हैं और कोशिश की जा रही है कि किसी तरह से इस मुद्दे को भटकाया जाए। मगर बड़ा प्रश्न आपको याद होगा, कुछ दिनों पहले देश के गृह मंत्री अमित शाह ने पश्चिम बंगाल में एक रैली की थी और उस रैली में उन्होंने कहा था कि आप हमें पश्चिम बंगाल में सत्ता में बिठा दीजिए, हम घुसपैठ बंद कर देंगे। बड़ा प्रश्न दोस्तों, सब जानते हैं कि सीमा पर निगरानी की जिम्मेदारी केंद्र सरकार की है, बीएसएफ की है, जो कि केंद्र सरकार यानी कि अमित शाह के अंतर्गत आती है। मगर देश की जनता को ये लोग मूर्ख समझते हैं, तो इन्हें लगता है कि हम कुछ भी कह सकते हैं। मगर तर्क और मुद्दे आपके सामने हैं और इससे भारतीय जनता पार्टी बच नहीं सकती।